बरतानिया के हालिया नस्ली फसादात के गढ़ साउथपोर्ट और लिवरपूल के बाद अब हम मौजूद हैं मैनचेस्टर और बर्मिंघम में, जहां से हम रिपोर्ट करेंगे कि हालिया दिनों में होने वाले नस्ली फसादात में किस तरह से यहां पर इमिग्रेंट्स को, मुसलमानों को और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को टारगेट किया। जब फेक न्यूज़ की बुनियाद पर यह फसादात शुरू हुए तो पूरे बरतानिया में खौफ व हरास की एक कैफियत फैली। पूरी दुनिया में बरतानिया का नाम बदनाम हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले यहाँ पर अगर कोई कम्यूनिटी थी तो वो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी। हम मैनचेस्टर और बर्मिंघम के उन एरियाज़ में जाएंगे जहाँ पर नस्ल परस्तों ने हमले किए, मुख्तलिफ मसाजिद पर, इस्लामिक सेंटर पर और पाकिस्तानी मर्द व ख़वातीन पर, और उन एरियाज़ में ख़ास तौर पर नस्ल परस्तों ने टारगेट किया जहाँ पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों के और मुसलमानों के बिजनेसेस हैं। उनको उन एरियाज़ की ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन तो है, वो उन एरियाज़ में रहते हैं, लेकिन अचानक उन्होंने उन इलाकों पर हमले करने की कोशिश की। बाज़ जगहों पर उन्होंने हमले किए। हम बात करेंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों से कि इन हमलों ने और एकदम जो ये फसादात फैले उन्होंने उनके ज़हनों के ऊपर और उनकी ज़िंदगियों के ऊपर किस तरह के तासुरात छोड़े हैं और वो बरतानिया में अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या समझते हैं। मैं हूं मुर्तज़ा अली शाह और प्रोग्राम है आपस की बात आवाम के साथ। साउथपोर्ट में 3 बच्चों की कत्ल के वारदात के बाद पूरे बरतानिया में हंगामे हुए, लेकिन ख़ास तौर पर जो एरियाज़ मुतासर हुए हैं वो साउथपोर्ट है, लिवरपूल है, मैनचेस्टर है और बर्मिंघम है। इस वक्त हम मौजूद हैं मैनचेस्टर के शहर में, यहाँ की जो मरकज़ी इमाम बारगाह है उसके ऊपर, जहाँ यूँ ही जो फार राइट और जो रेसिस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने जो मुसलमानों और इमिग्रेंट्स के ऊपर और जो माइग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर जब हमलों की कॉल्स दी तो इस एरिया में कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ी और यहाँ पर जो मस्जिद है उनको अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ी। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो करीबी एरियाज़ हैं वहाँ पर ऐसी इतलात भी आई कि यहाँ पर बाज़ जो ख़वातीन उनके ऊपर एसिड अटैक्स भी हुए। हम यहाँ पर बात करते हैं मुकामी मस्जिद की इंतज़ामिया से। जनाब बताइए कि यहाँ पर जो ही जो फार राइट ग्रुप्स ने एहतजाज की कॉल दी तो क्या यहाँ पर किस किस्म का आपको तशवीश का सामना था, क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स है जो आपको फेस करना पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा इससे पहले और भी कुछ बताना चाहता हूँ कि जब से हम यूके में आए हैं हमने समझा था कि ये बहुत अमन वाला मुल्क है और हर किस्म की सिक्योरिटी मिलती है और ख़ासकर मुसलमानों को पूरे तहफ़्फ़ुज़ था यहाँ पर। मगर कुछ अरसे से यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, ख़ासकर जब से ये अटैक होने शुरू हुए हैं, हमारी औरतें और जो हमारे जवान जो दाढ़ी देखने में मुसलमान लगते हैं उन पर आवाज़ें कसी जाती हैं और औरतें डर के मारे बाहर नहीं जा रही हैं। हम भी डरते हैं कि बच्चों को बाहर ना जाने दें, क्योंकि जो कोई अटैक कुछ जो भी सुन रहे पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, तो उसके बाद स्पेशली इसके लिए हमने फिर अपने अदारे को सिक्योरिटी बढ़ा दी थी ताकि अगर कोई अटैक हो तो उसका हम सद्दबाब कर सकें। तो इसमें यहाँ पे जो इन एरियाज़ में ख़ास तौर पर जो साउथपोर्ट में हुआ उसके बाद जो अगले 4-5 दिन जो यहाँ पर सूरत हाल रही, आप तो यहाँ पे बहुत लंबे अरसे से हैं, क्या इससे पहले आपने इस लेवल की कशीदगी या जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर एक फ़ेक न्यूज़ की बुनियाद पर जो नफ़रत का इजहार किया गया, इस तरह का कुछ आपने कभी पहले लाइफ में एक्सपीरियंस किया? हाँ, जब हम नए नए आए थे अर्ली 70s में तो उस ज़माने में बूबर बॉयज़ होते थे, तो नेशनल फ्रंट वो थी, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया था। अब इस दफ़ा ये नई जो लहर आई है, जो 3 बच्चियाँ कत्ल हुई हैं, उसका भी इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाकर ये कशीदगी ज़्यादा बढ़ गई है। जब यहाँ पर नेशनल फ्रंट मजबूत होती थी, ब्रिटिश नेशनल पार्टी एक आई थी जी, तो उस वक्त के हालात में और उस वक्त जो रेसिज्म का लेवल था उसमें और आज के ज़माने में आप कोई फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। अब तो रेसिज्म हर जगह नज़र आ रही है। पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर जो पुलिस ने जो तशद्दुद किया है सिर्फ इसलिए कि मुसलमान बच्चे थे, तो ये से फील होता है कि नफ़रत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप बताएँ कि यहाँ पर जो क्या सिचुएशन ओवरऑल जो बाज़ारों में और मार्केट्स में जहाँ पे जो हमारे लोगों के बिजनेसेस हैं, शॉप्स हैं, कि क्या उनकी फीलिंग्स हैं यहाँ पर इस मैनचेस्टर के एरिया में इस पूरे साउथपोर्ट के वाक़े को लेकर? जी, दरअसल जो हमने देखा है साउथपोर्ट में जो कुछ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। साथ में चलो उनका कोई प्रॉब्लम है, वैसे भी जो कुछ हुआ, जो अटैक हुआ है, लेकिन इसका जो मुसलमानों को आगे कर रहे हैं मीडिया की जो इंसाइटमेंट है कि इस्लामोफोबिया और ये जो वैसे पिछले 20 साल से फैल रही है, 9/11 से बाद हमेशा हमें फोरफ्रंट में लेके आते हैं कि हम बायस है सब कुछ जो बुरा होता है ये मुसलमान ही कर रहे हैं।
मैनचेस्टर के एरिया लॉन्ग साइड में न सिर्फ के नस्ल परस्तों ने मुकामी एरियाज़ पर हमले किए, मुसलमान और पाकिस्तानी कम्युनिटी पर हमले किए, बल्कि यहाँ से नज़दीक एक पाकिस्तानी नौजवान को छुरी भी मारी गई। आप बताइए, जब ये साउथ पोर्ट में बच्चों को कत्ल किया गया, उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग साइड में क्या हुआ? लॉन्ग साइड में कस्टमर सारे डर रहे थे, वेरी स्कैर्ड, सारे अपने मुस्लिम कम्युनिटी हेड स्कार्फ पाते, वेरी स्कैर्ड ऑफ कम्युनिटी, खतरा से कोई कस्टमर नहीं आया था बाहर, गोरे फिर रहे थे तो सारे देख रहे थे। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी इफेक्ट हुई थी, वो आम गोरे थे नहीं, अच्छे गोरे नहीं थे, ये फुटबॉल हूलिगन गोरे थे। ये रोला हर दफ़ा पाते हैं, फुटबॉल करते कोई भी होता है रोला लड़ाई करते हैं। आप बताएं कि जहाँ आप इस मार्केट में काम करते हैं, तो ये जो रेशियल राइट्स शुरू हुए यहाँ पर, क्या कुछ हुआ लोगों के साथ? ये है कि यहाँ पे जब हुए राइट्स हुए हैं उसकी वजह से मार्केट बहुत इफेक्ट किया है। हमारा मतलब मार्केट में होता था डेली, उसमें कस्टमर आते हैं, इनसे लोग डर गए थे, लोग यहाँ आते हैं इनसे, तो हमारा बिजनेस बहुत इफेक्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद मस्जिदों में यहाँ लोग जाना कम शुरू हो गए, मस्जिद खाली खतरा हो गया जिस तरह। यहाँ पर एक किसी को चाकू भी मारा गया? हाँ, चाकू मारा है यहाँ पे, पास स्टोर है एक, वहाँ पे एजडा स्टोर में चाकू मारा है, एक पाकिस्तानी का चाकू मारा उन्होंने यहाँ पे ना गोरे ने। आप यहाँ कारोबार करते हैं, थोड़ी देर आप पहले आप कह रहे थे कि आप पाकिस्तान के हालात से नाखुश थे कि क्या हो रहा है, और यहाँ पर भी ये वाक़या पेश आ गया। कुछ भी नहीं हो रहा है, इतने क्या हो रहा है, ये तो कोई शय नहीं हो रही, इतने बस भुखे ही हो गए इतने जेड़े भी है। अच्छा, इतने तो बाहर कटाई तो लाभ और काम ही को नहीं। ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर खलीला चौधरी ने आज से चंद हफ्ते कबल होने वाले बरतानिया के जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया और तकरीबन 5000 वोट्स उन्होंने लिए। और इस इलेक्शन में उनका जो मैनिफेस्टो में ये बात बुनियादी तौर पर शामिल थी कि वो इस मुल्क में, अगर वो उनका दावा था कि अगर वो जीती तो वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो तासुब है और जो इस्लामोफोबिया है, वो उसको ख़त्म करने के लिए काम करेंगी। हम उनसे बात करते हैं कि वो बरतानिया भर में जो मुसलमानों पर हमले हुए उसके बाद ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़वातीन इस हवाले से क्या फ़ील करते हैं। डॉक्टर साहबा, जब भी यहाँ पर जो इस्लामोफोबिया में स्पाइक आता है, जब रेसिज्म में स्पाइक आता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर निशाना बनती हैं मुसलमान औरतें। क्या एक्सपीरियंस आपका, आपके दोस्तों का, आपकी फैमिलीज़ के अंदर यहाँ पर किस किस्म के तासुब का उनको सामना करना पड़ता है? जैसे कि आप देख सकते हो, मुसलमान औरतों में हिजाब पहनती हूँ, अबाया पहनती हूँ, एंड आई रिप्रेजेंट मुस्लिम वुमन। पैदाइश भी मेरी इस मुल्क में हुई है। जहाँ तक मैं कह सकती हूँ, आज तक मेरे साथ मैंने कोई रेसिज्म का मैंने फेस नहीं की। और जो सूरत हाल अब है, हम कह सकते हैं ये अभी से नहीं ये हुआ, ये काफ़ी अरसे से बैक बर्नर पे था। ये नैरेटिव सेट हो चुका था हम मुसलमानों के लिए, रेसिज्म, इस्लामोफोबिया। और जो ये साउथ पोर्ट में अब वाक़या हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। फर्स्टली मेरी कंडोलेंसेस उन फैमिली से। और ये भी मैं कहना चाहूँगी, किसी भी रेस से आप ताल्लुक़ रखते हो, कलर, रिलीजन, इज़ इट रिगार्डलेस, वी आर ऑल वन, हम सब एक हैं। कोई भी जानी नुकसान, हम सब का जानी नुकसान। आपका जो अपना एक्सपीरियंस तो शायद उस तरह का ना, और उसकी वजह यह है कि आप नेशनल हेल्थ सर्विस में काम करती हैं, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। जो अच्छे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें तो ये चीज़ रिलेटिवली कम है। लेकिन जो आम लोगों की अगर बात करें, जो कि मेजॉरिटी है, जो 90-95% जो आम कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनके साथ तो ख़ास तौर पे ये जो हुआ है पिछले दिनों, और उसके अलावा भी उनको तो निशाना बनाया जाता है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, निशाना बनाया गया। यहाँ तक बहनों के हिजाब भी खींचे गए। सुनने में आया है कि कई जगहों पे एसिड अटैक भी हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। हम हमेशा से टारगेट थे, बट मेरा पैगाम ये है कि हम सबको पता है ये प्रोपेगेंडा किसका मास्टरमाइंड है। ग्रेटर मैनचेस्टर की सबसे बड़ी ज़करिया मस्जिद के बाहर भी जब लिवरपूल में रेशियल राइट स्टार्ट हुए, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी तादाद में जो मुकामी रेसिस्ट हैं और जो नाजी लीग है उसके जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर जमा हुए। वो इस इरादे से, जो हमारे पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, वो इस नीयत से यहाँ पर आए थे कि वो इस मस्जिद को उसके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन यहाँ जो बोल्टन, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, वो जो मैनचेस्टर के बिल्कुल नज़दीक है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में जो यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी बाहर आ गए।
और उन्होंने मस्जिद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको चारों तरफ से उसका घेरा कर लिया, जिसकी वीडियोज़ भी पूरी दुनिया में चली। और वो इस गर्ज से बाहर आए थे कि यहाँ मस्जिद पर उस तरह से हमला न हो जिस तरह से बहुत सारे दीगर शहरों में हो रहा था। हम बात करते हैं उन सारे लोगों से जो उस दिन यहाँ पर मौजूद थे। जो मुकामी मस्जिद है उसकी हिफाजत की उन्होंने उस दिन वो ज़िम्मा लिया हुआ था। बताइए आपके उस दिन जो जहाँ से लिवरपूल तकरीबन सिर्फ 1 घंटा दूर है, तो वो वहाँ पर जो नस्ली फसादात शुरू हुए उनका यहाँ पर क्या असर पड़ा? यहाँ पे ये हुआ जी कि तकरीबन सारा दिन और सारी रात लोग इकट्ठे हो रहे थे और हमें यही डर था कि जितनी हमारी मस्जिदें हैं ना वहाँ पे वो हमला आवर ना हो। तो ये मस्जिद थी जो सबसे ज़्यादा बड़ी भी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है और सबसे ज़्यादा लोग भी यहीं नमाज़ें आके पढ़ते हैं। तो लकी वाइज कि ये जो एरिया है ना ये हमारा सारा इंडियन पाकिस्तानी मुसलमानों का एरिया है, जिसकी वजह से कहना जी उन्होंने ट्राई तो बहुत की लेकिन उनको कामयाबी नहीं हो सकी। कहना जी यहाँ पर कितना खौफ व रास्ता यहाँ पर कम्युनिटी मैं समझता हूँ सबसे पहले मैं कंडेम करता हूँ, भरपूर मजम्मत करता हूँ जिस बंदे ने उन मासूम बच्चों की जान ली एज ए मुसलमान। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इस कदर मैं आपको बता नहीं सकता, हमारे बेटियाँ माएँ बहनें ये जो मेन बाज़ार यहाँ पे आए डर्बी स्ट्रीट है और सारे लोग डर गए क्योंकि वो मैं समझता हूँ वो इस कदर हमारे मुखालिफ हैं। मैं हैरान होता हूँ कि हमने यहाँ की इसकी मईशत में भरपूर किरदार किया, तमाम शोबे ज़िंदगी में हमने अपना काम किया है, मेहनत करने वाले लोग हैं। वहाँ से हम आए यहाँ पर, हमने मेहनत की इस मुल्क को संवारने में, उसको बनाने में हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आया हमारे रिलीजियस में और उनके रिलीजियस में। वो हमें दुश्मन समझते हैं। हम हार के हम बात करें चंद लोगों की, सारे नहीं। जी 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 ठीक, चंद लोगों की। मैं सब जो ड्रेसेस हैं वो बहुत ही थोड़ा फ्रिंज है लेकिन वो ज़रा वोकल ज़्यादा है और ये चंद एक लोग। बिल्कुल एवरी सोसाइटी हैज़ अ बैड पीपल और नाइस पीपल, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन जिस तरह यहाँ पे बहुत कम है, मैं ये भी मानता हूँ अच्छे लोग ज़्यादा हैं जो हमारी वैल्यू को, हमने कभी उनकी वैल्यू को नहीं टच किया। बहुत लोग समझते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग में कि ये इन्होंने ऐसा किया, हमारी जॉब छीनी जैसे आपने मेंशन किया, मगर हरगिज़ नहीं है। हम अपना काम करते रहे हैं और अब जो माहौल बन गया है, तमाम मॉस्क जितने भी हैं लोग डर से नमाज के लिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पे बाहर ऐसा माहौल है। लेकिन हमारे अपने बच्चों ने भी दे डिड वेरी वेल, उन्होंने हमें प्रोटेक्शन भी दी और मैं लेबर गवर्नमेंट का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने तमाम मॉस्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और अल्लाह का बड़ा करम है, इस वजह से थोड़ा सा माहौल बदला है। जाय खान, यहाँ पे एक ज़माना था जब बोल्टन में जो रेसिस ग्रुप ख़ास तौर पर ब्रिटिश नेशनल पार्टी, नेशनल फ्रंट और इंग्लिश अल्टरनेटिव ये बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। उस ज़माने में आप लोगों ने यहाँ पर मारे भी खाए, लड़ाइयाँ भी की। अभी क्या यहाँ पर हालात जो रेशियल टेंशन्स होती थी और जो रेसिस ग्रुप्स थे, यहाँ कुछ उस हवाले से तब्दीली आई है? Yeah, bismillah. I think काफ़ी तब्दीली आई है. I think a lot of people make misconceptions है कि we are taking their jobs or we are doing this. We're not. मैं हमेशा कहता हूँ we are one race. It's the human race. We're all together. थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना वो लोग रेशली एंड वाइंड अप हो जाते हैं. There's a few figures जिसमें I don't want to mention any politicians, I don't want to mention any far right. There's a few figures जो trouble cause करते हैं और जो people with a lack of understanding they get wound up, वो wind up हो जाते हैं. They all come together. जिस दिन यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर जो मुसलमान लड़के यहाँ पर जमा हुए थे, बाज़ ने मास्क वगैरह भी पहने हुए थे, तो क्या उस दिन यहाँ पर माहौल कितना टेंस था और कैसे आप लोगों ने जो टेंशन से उनको काम डाउन किया? Yeah, very tense and very especially during the daytime. मुझे तो I was really having problems. मैं बहुत परेशान था and I think बैटरी मेरी डेड हो गई थी twice. मैं लोगों को, उनके माँ बाप को मना करता रहा, please don't come, don't add fuel to the fire. कोशिश करता रहा हूँ कि ये stop हो जाए and I think by the fazl of Allah I think it all blew over and it's stopped now. Thank you to the English people for not coming. Thank you to हमारे लोग for not carrying it on. Thank you. इंग्लैंड के उन टाउन्स में जहाँ पर रेसिस्ट ने मार्च किया, जो इस्लामोफोब्स थे जिन्होंने मुसलमानों और एशियंस पर हमले की अनाउंसमेंट्स की और बाकायदा मार्च किया, उन एरियाज़ में जो
एशियन कम्युनिटी के लोग हैं उनके बिजनेसेस भी बुरी तरह मुतासर हुए। आप बताइए कि यहाँ पर जो आपके बिजनेसेस के औकात हैं वो किस हद तक मुतासर हुए, जो यहाँ पर जो रेशल राइट्स हुए उनकी वजह से? हाँ, राइट्स की वजह से 3-4 दिन ख़ास करके, लेकिन पूरा 1-1.5 हफ्ता जो है ना यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रबल रही है और हमें जो है ना इतनी स्कैर मंगरिंग और इतनी ज़्यादा खौफ व हरास की कैफियत थी। इस वक्त हम मौजूद हैं लिवरपूल के एक मेन हाई स्ट्रीट पर, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो मुस्लिम और एशियन बिजनेसेस हैं उनकी दुकानें, और ख़ास तौर पर जो बहुत सारे अरब जिनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है इमिग्रेशन की इस मुल्क में, कई सौ साल पुरानी, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी भी यहाँ पर बिजनेसेस मौजूद हैं। और जब ये साउथ पोर्ट में 3 बच्चियों को कत्ल किया गया तो उसके बाद सबसे पहले जो यहाँ पर अटैक्स होना शुरू हुआ। हम इधर एक बात करते हैं एक पाकिस्तानी खातून से जो एक स्टोर पर काम करती हैं और उन्होंने विटनेस किया उस दिन सारा कुछ। तो आप बताइए कि उस दिन जब ये सारा वाक़या हुआ और अचानक जो सोशल मीडिया पे खबरें फैली, रेसेस बाहर आए, तो क्या सिचुएशन थी यहाँ पे? सिचुएशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा खौफ व हरास का आलम था यहाँ पे। और हम लोगों ने नॉर्मली जो स्टोर का टाइम है वो 8 o'clock हम बंद करते हैं, लेकिन उस दिन हमने 5:30 बजे बस क्विकली सब स्टाफ को हमने अलर्ट किया और सब कुछ बंद हो गया और सब चले गए। अच्छा, ये जो बड़ा मशहूर शहर है लिवरपूल, जो लिवरपूल का फुटबॉल क्लब पूरी दुनिया में मशहूर है और भी बहुत सारी इसकी बीटल्स की अपनी हिस्ट्री है, बट ये बताएं आप कि यहाँ पे आपको काम करते हुए, यहाँ पे रहते हुए, इससे पहले कभी रेसिज्म का सामना करना पड़ा? नहीं, कुछ ख़ास नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अचानक से एकदम से ये कुछ दिनों के अंदर अंदर ये तमाम सिचुएशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई। हमारे साथ मौजूद है नईम भट्ट, जो लिवरपूल सिटी की समाजी शख्सियत हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमा है। जिस दिन यहाँ पर फसादात हुए, जिस दिन रेसिस्ट ग्रुप्स ने तकरीबन 3 डिफरेंट डेज़ में जब वो मुख्तलिफ मौक़ों पर यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ लोगों पर हमले की कोशिश की। उस वक़्त नईम भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद थे अपनी कम्युनिटी के साथ, और जो दीगर लोगों के साथ भी उन्होंने वो आई विटनेस है कि वह क्या। भट्ट साहब, जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर एक वक्त ऐसा आया कि जो साउथ पोर्ट में जो किलिंग्स हुई, उसके बाद तकरीबन 150 से 200 यहाँ पे जो बाज़ इंग्लिश डिफेंस लीग के सपोर्टर्स, बाज़ रेसिस्ट थे जो यहाँ पर जमा हो गए। तो क्या हुआ उस दिन यहाँ पे? जी, यहाँ पे मैं बाई चांस यहाँ मौजूद था और तकरीबन ये लॉज लेन है, यहाँ सारी हमारी अपनी कम्युनिटी की ये दुकानें, कारोबार हैं और सारी तकरीबन मुसलमानों का ये बाज़ार है। तो तकरीबन 200-250 वो इंग्लिश पर्सन यहाँ आ गए और जब हमें इत्तला मिली, हम लोगों दूसरे लोग भी यहाँ तकरीबन हमारे लोग आ गए। बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई इतनी फिर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और पुलिस वालों ने हमारा बहुत सारी मदद की। ब्रिटानिया में खौफनाक रेशियल राइट्स शुरू होने के बाद यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले ही चंद घंटों में टीवी पर आकर ये ऐलान किया था कि वो सारी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे और ये कि जो लोग कानून को हाथ में लेंगे वो उनको किसी सूरत हुकूमत उनको नहीं छोड़ेगी। और फिर जब फसादात बढ़े तो उन्होंने एक मैसेज दिया मुस्लिम कम्युनिटी को और उनसे कहा कि वो अपने आप को गैर महफूज तस्वर ना करें, और ये कि जो लोग मज़हब की बुनियाद पर मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं या पाकिस्तानियों पर, उनको वो रिग्रेट करेंगे और वो पछताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और हुकूमत इस हवाले से रिलेंटलेसली काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर ने जो यहाँ पर सबसे पहले जब जो फसादात हुए उसके बाद उन्होंने बर्मिंघम की एक मस्जिद का दौरा किया मुसलमानों के साथ और एशियन कम्युनिटी के साथ। उन्होंने इज़हार यकजहती के लिए, हम इस वक्त उस मस्जिद में मौजूद हैं, हमारे पीछे ये सोलिहल की वो मस्जिद है, सोलिहल इस्लामिक सेंटर, और वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से मिले। हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर मलिक, जो इससे पहले बहुत सारे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं चैरिटीज़ की और फेथ इशूज़ के हवाले से, और वो प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर को बहुत पुराने अरसे से जानते भी हैं। और वो मीटिंग जो उन्होंने की थी उसमें जहांगीर मलिक और इनके जो साथी हैं उनके साथ प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के इस हवाले से कंसर्न भी सुने। हम जानते हैं जहांगीर मलिक साहब से कि उस दिन क्या बातचीत हुई। मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर ने एक जो राइटर्स को भी पैगाम दिया, मुस्लिम कम्युनिटी को भी पैगाम दिया, इमिग्रेंट्स को भी पैगाम दिया कि वो किस तरफ खड़े हैं। आपकी उनसे तफसीली जहाँ पर जो मीटिंग हुई, क्या बातचीत हुई उनसे? प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर एंड द टीम यहाँ आए थे फ़ौरन लास्ट थर्सडे। उन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से मिलेंगे। तो सब मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ, जो सालिहल की मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ, पहले संडे रात में एक मसला हुआ था कि डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी इन द टाउन सेंटर, एंड इन द टाउन सेंटर
20-30 लोग आए थे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंटी इमिग्रेशन से किड्स दिस ऐसा हो रहा था। तो ये सुना था कि यहाँ आएंगे। ये थोड़ा पहले इसकी बात है, ये थोड़ी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज वन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटर्स एक्चुअली रीच्ड आउट टू अस। कोई टारगेट नहीं था मस्जिद का, लेकिन हमारे जो साथी आ गए थे यहाँ से, बर्मिंघम आए थे, तकरीबन 500-600 नौजवान आ गए थे यहाँ को प्रोटेक्ट करने के लिए, मस्जिद की सॉलिडारिटी के साथ के लिए थे, आ गए थे मगरिब का टाइम। सब यहाँ नौजवान मस्जिद नमाज मगरिब की नमाज यहाँ पढ़ी और सब ने यहाँ ठहरे थे कि हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये जो मस्जिद कम्युनिटी से बिल्ड हुई है, जैसे और मस्जिद हमें कम्युनिटी से बिल्ड हुई है, लेकिन ये हमारा एक अमानत होती है, तो इससे हम सब लेते हैं इस अमानत के प्रोटेक्ट करने के लिए। सो नौजवान आ गए थे। इस सिलसिले जब आपकी यहाँ पर मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर आए, तो प्राइम मिनिस्टर ने आपको क्या बातचीत की? प्राइम मिनिस्टर से ये इन्फॉर्मेशन उनका पहुँच गई, तो वो आ गए एंड ही केम टू विजिट अस, केम टू विजिट कम्युनिटी। जो हमारी राउंड टेबल हुई थी, इन दैट राउंड टेबल वी हैड वुमेन, औरत, men, the mayor of Solihull, the नौजवान young people of Solihull, so सब आपने आप their views, how they felt। तो प्राइम मिनिस्टर को जो बातचीत से आपको क्या लगा कि उनको पूरा वो पिक्चर में थे कि यहाँ पर जो रेसिस्ट है वो एक्चुअली एक फेक न्यूज़ की बुनियाद पर वो सिर्फ उनको वो मुसलमानों को पाकिस्तानीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं, वो उनको इस बात का पूरा वो इन पिक्चर थे सब? जी, बिग इशू जो है ना इस मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फेक न्यूज़, ये जो है कि मुसलमान एशियन पाकिस्तानी व्हाटएवर इट इज़ ये टारगेट हो रहे हैं, ये इन्होंने किया है काम। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन का मसला है ना, ये बहुत फैल रहा है, ये इसको चैलेंज करना है। तो दिस इज़ द मेन इशूज़ इन दैट रिस्पेक्ट। बट द बिग थिंग इज़ अबाउट मेकिंग श्योर कम्युनिटीज़ फील safe, that misinformation is not proliferated, doesn't spread like wildfire। आपकी जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर से मुलाकात हुई, उसके बाद से जो हुकूमत ने मुख्तलिफ मेजर्स लिए हैं, जो मॉस्क को आप क्या समझते हैं प्रोटेक्शन के लिए जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, आप समझते हैं कि वो रीअश्योरिंग है और वो काफ़ी है या उनको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन है कि जब तक अब कॉल मुस्लिम ग्रुप्स की तरफ से ये है कि एक्चुअली इस्लाम जिस तरह के यहूदियों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंटीसेमिटिज़म की डेफिनेशन है, इस्लामोफोबिया के हवाले से क्लियर डेफिनेशन और सेंटेंसिंग इस हवाले से जो है ना कवानीन की ज़रूरत है जी। आपकी इस हवाले से भी बात हुई और क्या आप पर्सनली क्या समझ? बिल्कुल हुई। तो the APPG of British Muslims called for the definition of Islamophobia to be adopted by the previous administration। तो हमारी मेन जो बात है in this exchange of discussion with the Prime Minister for तकरीबन 30 minutes was that Muslim community feels under target, victimized, threat। लंदन के बाद बर्मिंघम बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर है और जब नस्ली फसादात पिछले दिनों में शुरू हुए तो बहुत बड़ी जो थ्रेट थी वो बर्मिंघम के लिए भी थी, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पाकिस्तानी आबाद हैं, लाखों में उनकी तादाद है। और जो रेसिस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने ये धमकी दी थी कि वो बर्मिंघम में भी मार्च करेंगे और ये ख़ास तौर पर उन्होंने ऐलान किया था कि वो यहाँ पर जो माइग्रेंट पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं उन्हें टारगेट करेंगे। बर्मिंघम में क्या हुआ और यहाँ पर जो लोकल पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो रिस्पॉन्स इस हवाले से क्या था उस पर बात करेंगे अहमद याकूब से, जो क्रिमिनल लॉ के सोलिसिटर भी हैं, जो इस वक्त जो प्रोसिक्यूशन जो स्विफ्ट एक्शन ले रही है हूलिगन्स के ख़िलाफ़ और ट्रबल मेकर्स के ख़िलाफ़, उस हवाले से भी बात करेंगे। और अहमद याकूब इससे पहले मेरल इलेक्शन में यहाँ से उन्होंने तकरीबन 70,000 वोट्स लिए थे और अभी जनरल इलेक्शंस में बरतानवी पार्लियामेंट के लिए उन्होंने तकरीबन 13,000 उन्होंने वोट लिए और दूसरे नंबर पर आया, जो कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मुकामी जो कंसिडर किया जाता है यूके इलेक्शन में किसी का इतने बड़े नंबर्स में वोट लेना। अहमद बताएं कि जो लिवरपूल और साउथपोर्ट में जो स्टार्ट हुआ उसके बाद तो यहाँ बर्मिंघम में भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी, कम्युनिटी को एक खौफ था कि यहाँ पर भी अटैक्स होंगे। जी, कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा खौफ था कि अटैक हो गए, ख़ास करके मस्जिदों पर। इधर फिर वार्निंग दी थी, कोई मैसेज स्प्रेड हुआ था कि वो EDL जो रेसिस्ट लोग हैं वो आ रहे हैं मस्जिदों में, इसलिए जो हमारी जो कम्युनिटी थी वो लग गई थी मस्जिदों को प्रोटेक्ट करने पर। इस वक्त हम बर्मिंघम के उस पब में मौजूद हैं जहाँ पर जब रेशियल राइट्स यहाँ पर शुरू हुए
तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोगों ने और ख़ास तौर पर नौजवानों का एक ग्रुप बहुत मुश्तिल हुआ, जहाँ पर एक ऐसे पब के करीब आए जहाँ पर जो रेसिस्ट ने कॉल दी हुई थी कि वो यहाँ से जाकर वो मुख्तलिफ एशियन एरियाज़ में अटैक करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ नौजवान हैं उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया और यहाँ पर एक फ़ाइट हुई, जिसमें जो हमारे पीछे पब आप देख सकते हैं उसका शीशा भी तोड़ा, जहाँ पर काफ़ी देर तक यहाँ पर फसाद भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग आए और उन्होंने जो पब की एडमिनिस्ट्रेशन थे उनसे माजरत भी की, माफ़ी भी मांगी, और उसके अलावा यहाँ पर जो पब के लोग थे उन्होंने भी, जो इंग्लिश कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने यहाँ जो रेसिस्ट थे उनको यहाँ से भगाया और उनको कहा कि वो यहाँ आकर ट्रबल क्रिएट नहीं कर सकते। हम पब के मैनेजर हैं, हम उनसे बात करते हैं। दैट डे व्हेन द अटैक्स ब्रोक आउट हियर एंड देयर वाज अ टेंशन, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर, बिकॉज़ दिस एरिया हैज़ बीन इन द न्यूज़ क्वाइट अ लॉट। Yes, so what we did when we knew there was a march coming down Stony Lane, I got all the customers in, locked everything in, but one customer managed to get through the doors, enticing people, and then it all kicked off from there. So there's a lot of, we can see that it's a very multicultural area, Yes. lots of Pakistanis, Bangladeshis and Indians around this area. Yes. So how does the community generally live here in this area? Harmony, we all get on. You've got your odd ones that you just won't ever change. However, on the majority, it is I've lived here most of my life, So of all the people who go to the pub and who come here to drink, it was just to say that only one man who actually Yes. went out and kind of Yes. provoked people into Yes. attack. Yes, that's it. Yeah, definitely. And then we also saw that, I think the next day the people from Pakistani community came, they offered to repair Yes. and also apologized for what had happened from yeah. their side of. Yeah, they've sent flowers, chocolates. Their apologies have been lovely. They did a cook-up over there yesterday, brought food, free gifts, jewellery, ice creams and everything From for the kids. Muslim community? Yes, yeah, it was lovely. It was lovely. यहाँ पर जब बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान जमा हुए जिनमें से बाद में यहाँ पर पब के ऊपर पत्थर भी फेंके और दोनों अतराफ से यहाँ पर जो बहुत टेंस माहौल पैदा हुआ तो उस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने यहाँ पर उनसे लड़ाई ख़त्म कराई और एक बड़े हादसे से इस एरिया को और कम्युनिटीज़ को बचाया। बताइए उस दिन यहाँ पर क्या माहौल था जब आपको ये पता चला कि यहाँ पर जब आप पहुँचे और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग लड़ाई करने के लिए पहुँचे? वही बात है ना कि मैं तो लॉयड हार्ट्स में था, पुलिस चीफ इंस्पेक्टर के पास, वहाँ पे फारूक होके वापस यहाँ पे आ रहे थे, बार बार मेरा फ़ोन बज रहा था कि यहाँ पे ये, और मैंने जो सा इंस्पेक्टर है उनसे मैं रब्ता कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे कुछ और है, वो तो कह रहे कि नहीं नथिंग्स हैपनिंग, एंड दिस इज़ नो, बार बार मुझे फ़ोन आ रहे हैं। फिर किसी और ने फ़ोन किया, फिर किसी ने बताया कि ये तो जो सा पब मेरे घर के सामने है वहाँ पे सब है। मैं तो जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचा, जब मैंने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया, मैंने सोचा यार ये तो हम नहीं चाहते थे कि पहली चीज़ है हम लोग बदनाम हैं, और जब मैंने देखा वो पे मैंने देखा हमारे जो से बच्चे लोग हैं, एंड दिस इज मेजॉरिटी हमारे यंगस्टर्स के, एंड हम तो क्या कह सकते हैं कि ये गोरे लोग सियासत का खेल है, उनको मालूम कि इन लोगों ने आना है नहीं था, लेकिन सबको सोशल मीडिया के सबको बोला आने के। अभी आदमी कहता है कि जैसे ये सरदार कहते हैं इफ़ हमने कृपान निकाला है कि वी गॉट टू पुट ब्लड ऑन इट बिफोर ही गोज़ बैक, एंड यही बात है हमारे बच्चे लोग कह रहे थे कि यार अभी तो निकले कुछ हो जाए, और किसी ने बोले यहाँ पे ईडिया लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो तो गलत था। जोन से इस पब का जोन से लैंड लेडी है, अमेजिंग लेडी, आपने देखा होगा कि क्या बोला, कोई और हो वो तो बोले ये मुसलमान ये है वगैरह 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 वगैरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने नहीं बोला कि हमने जो सा आदमी था उसका भी गलती था। हाँ, मतलब उसने देखा कि अब कम्युनिटी की तरफ से बड़ी कंडेमनेशन हुई कि अगर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को जो यहाँ के जो नौजवान हैं उनको डिफरेंटली बिहेव करना चाहिए। वेरी मच सो, लेकिन फ़लस्तीन का फ्लैग तकबीर भी एंड काम देखो इनका, फ़लस्तीन का क्या मतलब अप्रेशन, यहाँ पे भी अप्रेशन हो रहा था इन लोगों के साथ। तभी मुसलमानों का ख्याल है कि अगर इस मुल्क का जो असल प्रॉब्लम है अगर जब तक उससे डील नहीं किया जाता तो जो नस्ली फसादात हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो बार बार होती रहेंगी। हम बात करते हैं सोलिसिटर हैं, फॉर्मर काउंसलर हैं अंसर अली ख़ान से, जो बहुत लंबे अरसे से बर्मिंघम में वो यहाँ पर सियासत कर रहे हैं और यहाँ उनकी लीगल प्रैक्टिस की है, और लोग ये समझते हैं कि जब तक मसला वो इस्लामोफोबिया, जब तक इस्लामोफोबिया से डील नहीं किया जाता ये इस तरह के मसाइल होते रहे। कौंसल साहब आप बहुत अरसे से यहाँ पर एक्टिव, आप बताएँ कि ये जो राइट्स हुए ये क्या अचानक हो गए या इसकी जो
वजह क्या बनी कि इतना एकदम हमने देखा कि नफरत से लोग बाहर निकले? देखिए जी, इसकी तारीखी पस मंज़र है। आप ब्रेक्सिट देख लें कि यूरोप से निकलने की जो वजह बनी थी वो इमिग्रेशन थी। यूरोपियन इलेक्शन 14 में मैं वेस्ट मिडलैंड से लेबर पार्टी का कैंडिडेट था। यहाँ से जो नाइजल फराज और यूकिप ने जो सीट्स जीती थी वो इसी बुनियाद पर थी। ये एक बिल्डअप होता रहा है और अब जो है ये अचानक नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस्लामीफोबिया की आप इस मुल्क में तारीख देख लें और राइट विंग पॉलिटिक्स को आप देख लें कि उन्होंने एक प्लान के तहत इमिग्रेशन को हवा बना के जो रीसेंट इलेक्शन हुए हैं उसमें भी नाइजल फराज की एंट्री आप देख लें और रिफॉर्म की वोट को देख लें जो 87 हलकों में वो सेकंड आए। तो उसी नफ़रत को परवान चलाते हुए मैं समझता हूँ कि एक प्लान के तहत ये सारा कुछ हुआ है। सादिक साहब ये बताएं कि जो राइट्स हुए हैं अभी साउथपोर्ट में, जो ट्रेजेडी, अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी, उसके बाद इनका इससे पहले जो लैंग्वेज यूज़ की गई ख़ास तौर पे पिछले 15-20 सालों में इस्लामोफोबिया, मुसलमानों के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है जो आज के हालात हैं उनमें? आप देखें, ये जो राइट्स होते हैं ना, ये वैक्यूम में नहीं हुए हैं। असल में वो ये हुआ है कि ये जो अनफॉर्चुनेटली 3 बच्चे और मर्डर हुए हैं साउथपोर्ट में और 10 और लोग इंजर्ड हुए हैं, 8 बच्चे थे। और आप सही कह रहे हैं, लास्ट 10-15 ईयर्स जो लैंग्वेज मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं, इन्वेजन हो रहा है ऑफ असाइलम सीकर्स एंड इमिग्रेंट्स। ये इस्लाम कंट्री को रूल करती है, सोलह ब्रावमैन ने कहा था। इस्लाम लंदन को रूल करते हैं, ली एंडरसन ने कहा था। ये फीड्स इनटू नैरेटिव कि हम टेक ओवर कर रहे हैं मुल्क को, और ये नैरेटिव ये भी है कि हम सब क्रिमिनल्स हैं। और आप देखें जिसने ये हॉरेबल मर्डर किया था वो मुसलमान नहीं था। ये मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है और सोशल मीडिया एम्पलीफाई करती है। सादिक साहब, इस जो पूरी जो ट्रेजेडी है इसको असल जो एम्पलीफाई ये सोशल मीडिया से हुआ, एक्स से हुआ, जहाँ पर फेक न्यूज़ फैली। आपने सोशल मीडिया के रेगुलेशंस के हवाले से भी बात की है। इलॉन मस्क ने एक बड़ा डिफरेंट स्टैंड लिया, वो तो फेक न्यूज़ को एक्चुअली प्रमोट करता रहा। क्या जो आपकी हुकूमत की स्टामर ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दिया, क्या बरतानवी हुकूमत अब सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए ताकि कम्युनिटी सेफ हो, फेक न्यूज़ ना फैले, आप समझते हैं कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाने जा रही है और क्या आप समझते हैं ये ज़रूरी है? देखा, ये जो लेजिस्लेशन पास हुई थी पिछले साल वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लेजिस्लेशन है बहुत ज़रूरी है कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए एज सून एज़ पॉसिबल, और फिर हम रिव्यू करें एज सून एज़ पॉसिबल, सी इफ इट्स फिट फॉर पर्पस। सिर्फ एक्स की नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बहुत भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, मगर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंजर्वेटिव हम सेक्रेटरीज, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, रिफॉर्म पॉलिटिशियंस, वो जो लैंग्वेज और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बहुत ख़तरनाक है। दैट फीड्स इन द नैरेटिव, और इसलिए हम सब सोचना चाहिए जो हम कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल है या इरिस्पॉन्सिबल है। और एक सेइंग थी, यू नो, अ लाई गोज़ अराउंड द वर्ल्ड बिफोर ट्रूथ पुट्स इट्स सॉक्स ऑन। मेरा मतलब ये, इसका मतलब ये है ना कि झूठ ना बहुत फैलती है बहुत जल्दी से, तेज़ी से, और सोशल मीडिया और एक्सेलरेट करती है, इट्स लाइक स्टेरॉइड्स। इसी वजह से चेक करना चाहिए सोशल मीडिया लेजिस्लेशन, मगर हुकूमत को ये भी चेक करना चाहिए अगर चेंज ज़रूरत है चेंज करें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम लंदन से बात करेंगे बेन हबीब से, जो कुछ अर्सा पहले तक जो रिफॉर्म पार्टी है उसके डेप्यूटी लीडर थे, और रिफॉर्म पार्टी ने एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के नाम पर उन्होंने तकरीबन 7 मिलियन वोट्स लिए, और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसकी जो तारीख जो एक हिस्टोरिक डिफीट हुई है उसमें रिफॉर्म पार्टी ने बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के वोट्स तोड़े। लेकिन जो रिफॉर्म पार्टी है उसका जो कोर वोटर है वो एंटी इमिग्रेशन है, और उसके बारे में ये भी तस्वर किया जाता है कि वो मुसलमानों के भी ख़िलाफ़ है, एशियंस के भी और इमिग्रेंट्स के भी, और उसके जो लीडर हैं वो उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ और एशियंस और इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ खुलकर बयानात भी दिए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये हैरानी भी होगी कि जो रिफॉर्म पार्टी के डेप्यूटी लीडर उसी पार्टी के एक पाकिस्तानी हैं, जिनके जो वालिदैन के जो वालिद का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, और वो यहाँ पर कराची से आज से कई साल कबल पढ़ने के लिए आए थे। लेकिन वो उन सारी बातों के साथ एग्री करते हैं जो रिफॉर्म की पार्टी पॉलिसी थी। उन्होंने रिफॉर्म को बहुत हैवी डोनेशंस भी दिए हैं और उनको एक पॉलिटिकल फोर्स बनाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया, और इस वक्त
जो उनसे हम जानते हैं कि जो उनकी जिस पार्टी के वो डिप्टी लीडर थे उन लोगों का आखिर मौक़िफ़ क्या है और वो राइटिंग उन्होंने क्यों की, ख़ास तौर पर इमिग्रेशन को लेकर और इस्लाम को लेकर। बड़े बीबी साहब ये बताएं कि आपने तो इस पार्टी को पैसे भी दिए, इसको एक पार्टी बनाने में आपने खड़ा भी किया, अपने जो आपकी वेल्थ आपने उनके लिए यूज़ की, तो क्या जो आपके जो रफ़ाम के जो सपोर्टर्स हैं, ये बहुत सारे लोग जिन्होंने राइटिंग की, जो फसादात की, उसमें उनके सपोर्टर्स वोटर्स शामिल हैं, क्यों किया उन्होंने ये सारा कुछ? तो हो सकता है कि कोई लोग रिफॉर्म सपोर्टर्स थे, लेकिन जो भी राइटिंग कर रहे थे वो क्रिमिनल्स है, and there can be no excuse for rioting. There's a legitimate protest that can be made against immigration, and immigration in my view needs to come down. Immigration thoda sa kam hone chahiye is mulk mein. You know, we've had more immigrants come to the UK in the last 25 years than in all of history before that. And ye public service pe burden karta hai, cultural effects hote hain, log milte nahi hain, अपने कम्युनिटीज़ में जाके वो बैठ जाते हैं. I want immigration to come down, and I want communities to integrate. I want people to live shoulder by shoulder. I want everyone who's living in this country with a British passport to feel British and to support this country. That's all I want. So I'm not against Islam, I'm not against immigration, I'm not against, of course I'm not against Pakistan, not against India. I just want a harmonious, settled, United Kingdom. देखिए, आप तो उर्दू भी बोलते हैं, आपके वालिद कराची से हैं, वो अभी आपके साथ रह रहे हैं, आपके कराची में रिश्तेदार भी हैं, लेकिन आपकी जिस पार्टी को आपने फंड किया, आपने लीड किया, उसके जो वोटर्स का सर्वे किया जाता है तो उनके व्यूज़ तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, और वो जिस तरह के व्यूज़ उन्होंने फैलाए वो एक पूरा जो एक ओवन बनता रहा जो कि अभी आकर फटा है. हमारे पॉलिसी एक्सट्रीम नहीं है, लोग शायद एक्सट्रीम बनाना चाहते हैं. कोई you know, some people use the excuse to use it as a platform to be extreme, but the party itself is not extreme. Our policy पढ़ लेना, policies extreme नहीं है. Policies बस ये करना चाहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम को पहला करने चाहिए. You know, promote the United Kingdom, put the United Kingdom first. British citizens को पहला करने चाहिए. बरतानिया के हालिया नस्ली फसादात के हवाले से हमने मुख्तलिफ शहरों से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको हक़ाइक़ से आगाह करने की कोशिश की. यहाँ पर जितने भी रेलिवेंट लोग हैं उनसे बात करने के बाद अंदाज़ा होता है कि बरतानिया की जो अक्सरियती जो वाइट कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो मुकम्मल तौर पर मजहबी और नस्ली हम आहंगी पर यकीन रखती है, लेकिन मुट्ठी भर नफ़रत पसंदों और मुट्ठी भर रेसिस की वजह से यहाँ पर हमने देखा कि जो मुसलमानों समेत मुख्तलिफ जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं वो खौफ का शिकार नज़र आईं. लेकिन पुलिस और बरतानवी इदारों की तरफ से बरवक्त इक़दामात की वजह से हालात बहुत हद तक काबू आ चुके हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद बेहतरी आएगी. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.